फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ तेरे दर्द से दिल आबाद, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब को कौन नहीं जानता। एक वक्त में वो हिंदी सिनेमा में एक लवर बॉय के नाम पर जाने जाते थे। उनकी जो भी फिल्म आती थी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर जाती थी। प्रेम रोग, बॉबी, लम्हे, चांदनी, दीवाना, कितनी ही अनगिनत फिल्में हैं जिन्हें ऋषि कपूर ने अपने अभिनय से सजाया है। ऋषि कपूर की एक क्वालिटी थी कि वो जिस रोल में भी जाते थे उस रोल को अमर कर दिया करते थे। चाहे फिर वो उनका एक असफल प्रेमी बनना हो, या फिर एक सफल लव स्टोरी में काम करना हो, या फिर एक बोल राधा बोल का नकारात्मक किरदार निभाना हो, या फिर शाहरुख खान जो आज के सुपरस्टार हैं उनके समकक्ष खड़ा होकर दीवाना फिल्म में काम करना हो। ऋषि कपूर ने हर जगह झंडे गाड़े। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन एक वक्त पर क्या आपको पता है कि इस वक्त के, या कहूँगा कि वक्त तो चला जाता है, किसी का नहीं रहता। दाऊद इब्राहिम का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक मशहूर अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिसके इशारे पर एक वक्त में पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज नाचा करती थी। उस डॉन ने जो कह दिया वो हो गया। उस डॉन के साथ ऋषि कपूर की मुलाकात बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई थी। जब फोटो छपे ऋषि कपूर के साथ दाऊद इब्राहिम के, तो पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया था कि ये कैसे हो गया। दरअसल हुआ यूं था कि इतना बड़ा डॉन भी ऋषि कपूर साहब का फैन था और उनका चाहने वाला था, उनकी फिल्में पसंद करने वाला था। एक कंसर्ट चल रहा था दुबई में और ऋषि कपूर साहब और इनकी टीम भी दुबई गई हुई थी। तो एक अनजान आदमी आया ऋषि कपूर साहब के पास और उसने कहा कि आपको दाऊद भाई ने बुलाया है अपने घर चाय पर, और टीम को भी बुलाया था और लोगों को भी बुलाया था। अब ऋषि कपूर साहब इतने बड़े सुपरस्टार थे, उनके दिल में भी एक बात थी कि उनको भी दाऊद इब्राहिम के बारे में जानना था। वो जानना चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम करीब से कैसे हैं और उनकी जिंदगी में क्या हुआ है, कुछ जानकारी लेना चाहते थे। इस जिज्ञासा में ऋषि कपूर डॉन के घर दावत पर चले गए। अब डॉन के सामने बैठे हुए थे बिल्कुल मशहूर डॉन। ये वो वक्त था कि जब दाऊद इब्राहिम का नाम ले लिया जाता था तो लोग खौफ से डर जाया करते थे। कोई भी दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। आज तो आप सुन सकते हो कोई भी बात कर लेता है, लेकिन ये वो टाइम था कि जब दाऊद इब्राहिम का सिक्का बॉलीवुड पे चलता था। दाऊद इब्राहिम ने उनको बुलाया, इज्जत से चाय पिलाई और इज्जत से चाय नाश्ता कराने के बाद दाऊद इब्राहिम ने उनसे कहा, ऋषि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको वो ला कर दूंगा। तो ऋषि कपूर साहब ने किसी भी मदद लेने से इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद वो अपने घर को वापस लौट आए। इसके बाद राज कपूर साहब के इंतकाल के वक्त भी दाऊद इब्राहिम ने फ़ोन कर हालात का जायज़ा लिया था। क्योंकि दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर साहब की फैमिली से काफ़ी अच्छा समझते थे, अच्छा मानते थे, रिच फैमिली, इज्जतदार फैमिली फिल्मों की, इसलिए दाऊद इब्राहिम उनसे करीब रहा करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये वाकया उस वक्त इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगी थी। लेकिन ऋषि कपूर साहब का कोई गलत कनेक्शन नहीं था दाऊद इब्राहिम के साथ। वो एक रूटीन मुलाकात थी, कोई भी किसी को बुला सकता है मिलने के लिए, वो चले गए थे मिलने के लिए। लेकिन इस एक छोटी सी मुलाकात के बाद ऋषि कपूर को पूरे बॉलीवुड की आलोचना का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही नहीं हो गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी यादें धूमिल होती चली गईं और ऋषि कपूर साहब के बारे में लोगों की गलतफहमियां दूर होती चली गईं। और एक दिन वो आया कि फिर से वो पाक साफ हो गए। इसके बाद सन 2013 में ऋषि कपूर साहब ने एक फ़िल्म की थी, आपने उसका नाम सुना होगा। फिल्म का नाम था डी डे।
इसमें खुद ऋषि कपूर साहब ने दाऊद इब्राहिम का किरदार प्ले किया था, दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। ये फिल्म चर्चाओं का विषय बनी लेकिन सफल नहीं हो सकी, असफल फिल्म साबित होकर रह गई। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ हुमा कुरैशी, अर्जुन रामपाल, मरहूम इरफान खान साहब और श्रुति हासन, ये सारे लोग सहायक कलाकार के तौर पर काम कर रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और इस किस्से को अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।